हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत शानदार होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होंगी, तैयारी मस्त चल रही होगी। तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास में जो हम लोगों ने स्पेशल बैच शुरू किया है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, जिसमें हम लोग हर टाइप के इंग्लिश के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लेवल हो, चाहे वो एसएससी का लेवल हो, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो मैं जो भी टॉपिक अभी यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे एग्जाम को एक साथ कवर कर ले। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है डिग्री। ठीक है, डिग्री पे मैंने ऑलरेडी 4-5 क्लासेस ले लिया है और डिग्री में हम लोग शुरू किए हैं कॉमन एरर्स इन डिग्री। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। प्रत्येक शाम को 8 बजे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का एक वीडियो अपलोड होता है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे मैंने डिग्री से एक अलग फाइल बना दिया है और जो भी टॉपिक्स मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डील करूंगा उसकी मैं अलग अलग फाइल आपको प्लेलिस्ट में देते जाऊंगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक चेकआउट कर सकते हैं, जहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। डिग्री का ये क्लास नंबर 6 है और बहुत ही आसान भाषा में हमने डिग्री को शुरू किया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा तो बातें पूरी ठीक ढंग से समझ में आएगी। जिस भी बच्चों का बेसिक छूटा हुआ है डिग्री का, वो इसका पार्ट 2, 3 बेसिक पार्ट वो सारा देख सकते हैं, जिससे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं कॉमन एरर्स इन डिग्री का पार्ट 6 शुरू करते हैं। और आप देखिए यहाँ पे लोगो देख रहे हैं हमारा, इसका नाम है गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर। इसी नाम से आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को भी इस नाम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइए आज से हम लोग कुछ नए पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और इससे पहले मैंने 20 पॉइंट्स पे चर्चा कर दिया था और ये यहाँ से हम लोग 21 नंबर पॉइंट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है पॉइंट, एक एक करके समझा जाए। कह रहा है बेटा कि एक वर्ड है लेटर, LATTER, लेटर। आप जरा गौर करना, इस शब्द के अंत में लगा है क्या, ER। ठीक है, और इसी के साथ एक और शब्द है फॉर्मर, जिसके अंत में भी क्या लगा है, ER। अब जब हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो कॉम्पेरेटिव डिग्री ज्यादातर किस चीज से बनता है भाई, ER लगाने से बनता है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा देखेगा कि सर लेटर के अंत में ER है, फॉर्मर के अंत में ER है, तो वो झट से क्या करेगा कि सोच लेगा कि ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है। ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से आगे भी समझिए। कह रहे कि लेटर तथा फॉर्मर दोनों के अंत में ER लगा है, इसके बावजूद ये अपने पहले क्या लेते हैं, द लेते हैं। अब यहाँ पे दो कॉमन एरर्स के मिस्टेक हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपको झांसा दिया जाएगा कि भाई लेटर के अंत में ER लगा है, फॉर्मर के अंत में ER लगा है, क्यों ना इसके बाद देन लगा दिया जाए। तो लेटर और फॉर्मर के बाद आपको देन लगा के एक गलती करवाई जा सकती है। दूसरी गलती क्या करवाई जा सकती है, लेटर और फॉर्मर तो दिया रहेगा लेकिन उसके पहले द नहीं लगेगा। तो आप ये दोनों गलतियों से यहाँ पे बचेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल में आपको एक गलती दिखाई जा रही है, आई लाइक फॉर्मर चैप्टर। तो सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पे फॉर्मर के यूज किया है, तो यहाँ फॉर्मर के बाद देन तो नहीं लगाया, लेकिन एक गलती क्या किया है कि फॉर्मर के पहले द लगना चाहिए था, वो नहीं लगाया है। और इसलिए ये जो पॉइंट है बेटा वो क्या है, ये जो सेंटेंस है बेटा वो क्या है, गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है। यदि आप इससे सही सेंटेंस लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई लाइक द फॉर्मर, I like the former chapter, I like the former chapter। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इस चीज को देख सकते हैं, I like the former chapter। ठीक है ना, देखो सारे स्टूडेंट्स जो है ना, सारे स्टूडेंट्स बेटा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आप लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, आपके कोई ग्रुप्स है वहां पे शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा सकते हैं।
शेयर करो सारे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि फ्री में सारे टॉपिक हम यहाँ पे आपको देंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाएंगे, समझ में है ना। और फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के देखना, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एक टॉपिक पहले पढ़ो यहाँ पे, और उसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप क्वेश्चंस बैंक ले लो, उसको वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो, और यदि क्वेश्चंस बन रहा है तो ही आप हमारे साथ कंटिन्यू करो। तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मेरे साथ साथ ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा कि सही और सटीक शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को रूल्स झंझट में पहुंचा के एकदम से फंसा दिया जा रहा है कि अब उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। तो ये बात सबको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे बच्चे बेटा शेयर करेंगे, और साथ साथ शेयर करने से फायदा क्या है, यहाँ पे आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मिल ही जा रही है। जो बच्चे फंडामेंटल क्लासेस में है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th में, उन लोगों के लिए भी क्लासेस हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो एक साथ एक जगह आपको सारी चीजें मिलेगी, और वो भी बेस्ट कंटेंट, बेस्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22 को देखते हैं, और आपको ट्रिक याद करना है। जैसे आप मैथ्स में ट्रिक याद करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वैसे ही यहाँ पे कॉमन एरर्स में आपको ट्रिक याद कर रहे हैं कि क्या रहेगा तो क्या होगा, क्या रहेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है बेटा रिलेटिवली, ये रिलेट शब्द से बना है, रिलेटिवली, ठीक है। रिलेटिवली के बाद से यदि कोई डिग्री कहीं पे दिखता है तो वो डिग्री आपका कौन सा रहेगा, पॉजिटिव डिग्री रहेगा। कितना आसान सा पॉइंट है, कहीं पे आपको रिलेटिवली दिखा और उसके बाद यदि कोई डिग्री की बात की जाए तो वो कौन सी डिग्री रहेगी, वो पॉजिटिव डिग्री रहेगी, ना ही कंपैरेटिव डिग्री रहेगी, ना ही सुपरलेटिव डिग्री रहेगी। अब ये वाले पॉइंट को क्वेश्चन से जरा ढूंढने का प्रयास करते हैं। कह रहा है वी आर लिविंग इन अ रिलेटिवली। देखो आपने पढ़ा वी आर लिविंग, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप रिलेटिवली पढ़ोगे ना, तो ये बेटा क्या होगा, आपका दिमाग ठनकेगा, अरे यार कहीं तो पढ़े थे, कहीं तो पढ़े थे, कहीं तो पढ़े थे। फिर आपको याद आएगा अच्छा डिग्री में पढ़े थे कि ये शब्द रहता है, तो उसके बाद कौन सी डिग्री रहेगी, पॉजिटिव डिग्री। फिर एक स्टेप आगे चलो, और जैसे ही एक स्टेप आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, बेटर। यहाँ पे क्या दिखेगा, बेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दिखा बेटर। तो जब बेटर दिखा तो सबको यहाँ पे पता है कि बेटर तो पॉजिटिव डिग्री है नहीं भाई जी, बेटर तो कौन सी डिग्री है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है। बेटर तो वो कॉम्पेरेटिव डिग्री है। और एक गलती और हुआ है कि वो बेटर आया है इसलिए यहाँ पर आपको क्या लग गया है, देन लग गया है, क्योंकि कॉम्पेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद क्या लगता है, देन लगता है। कॉम्पेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद क्या लगता है, देन लगता है। तो यहाँ पे तो एक गलती हो गई भाई, क्योंकि इस शब्द के बाद हमें तो यूज करना है पॉजिटिव डिग्री। तो यदि आप मान लो कि इस सेंटेंस को आप सोल्व करना चाहते हो या इसमें कॉमन एरर बताना चाहते हो, तो ये वाला पॉइंट है जहां पे इसका एरर्स है। और यहाँ पे एक काम करना है कि आपको बेटर नहीं लगाना है, इस बेटर के जगह पे आपको क्या लगा देना है, गुड लगाना है, क्योंकि गुड ही जो है वो बेटर का पॉजिटिव डिग्री है। और जैसे आप वहां पे गुड लगाएंगे, जो यहाँ पे आपका शब्द है देन, ये क्या हो जाएगा, यहां से चला जाएगा, ये शब्द यहां से भाग जाएगा, आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ आया थोड़ी ना है, इसको तो यहाँ पे लाया गया है, कोई इसको पकड़ के लाया है, और जैसे ही ये भागा ये भी भाग जाएगा उसके साथ। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहेंगे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में कॉपी पे नोट कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको आए, आपको क्या रहना है, समझदार रहना है, सतर्क रहना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अभी आपने क्या पढ़ा, जिस तरह से रिलेटिवली शब्द के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगा, उसी तरह से कहीं पर आपको रैदर वर्ड दिख जाए, RATHER, रैदर। देखिए रैदर एक ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग प्रेफरेंस या प्राथमिकता को दर्शाते हैं। जब हमें अपनी प्राथमिकता को दर्शाना होता है तो हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं, रैदर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो रैदर वर्ड यदि कहीं रहा और उसके बाद यदि डिग्री का प्रयोग हो रहा है, तो हम लोग कौन सा डिग्री लगाएंगे भाई जी, कॉम्पेरेटिव डिग्री। अब ये बात आपको याद रखना है, रिलेटिव से जो वर्ड बना रिलेटिवली, उसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगेगा, लेकिन रैदर वर्ड जिससे प्राथमिकता को दर्शाया जाता है, उसके बाद जो डिग्री रहेगा वो कॉम्पेरेटिव डिग्री रहेगा। कैसे बनेगा देखिए, the performance of the player was
rather roast than I had expected। तो इतना बड़ा सा सेंटेंस है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती भी है, और जब तक आपको ट्रिक्स नहीं पता है आप सेंटेंस को पढ़ते रह जाइएगा, आपको गलती नहीं दिखेगा। अब देखिए कैसे दिमाग काम करेगा भाई। यहां पर आपको क्या लगा है, रैदर, और अब आपने सोचा कि जहां रैदर रहेगा ठीक उसके बाद हमारा क्या रहेगा बेटा, ठीक उसके बाद क्या रहेगा बच्चा, कॉम्पेरेटिव डिग्री रहेगा। ठीक उसके बाद कॉम्पेरेटिव डिग्री रहेगा। जो भी बच्चा थोड़ा सा कॉम्पेरेटिव डिग्री का बेसिक पार्ट पढ़ा है उसको पता है कि जो एक वर्ड होता है बैड, इस बैड का कॉम्पेरेटिव डिग्री होता है रोज दैन, रोज दैन, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, द रोस्ट, द रोस्ट, ये इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है। बैड का कॉम्पेरेटिव होता है रोज देन द रोस्ट। और एक देखो, और एक गलती आपको सीधा सीधा दिख रही है कि यहाँ पे आपको रोस्ट तो लगाया गया है, लेकिन रोस्ट के तुरंत बाद क्या लगाया है, देन, और देन जो है इस बात का सूचक है कि उसके पहले वाला जो शब्द है वो कॉम्पेरेटिव डिग्री में रहना चाहिए। तो ये भी आपको सीधा सीधा गलती दिख रहा है। तो बस अब आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये जो रोस्ट वर्ड है उसका कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होगा, और रोस्ट वर्ड का कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होगा बेटा, रोज होगा। रोस्ट वर्ड का कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होगा बेटा, रोज वर्ड होगा। तो यहाँ पे जो रोस्ट है उसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, रोज लिख देंगे, जो बिल्कुल की करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको एक और बड़ा ही शानदार पॉइंट रहा है। आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। देखिए जब तक आप किसी चीजों को ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज पे मन से लगेंगे नहीं, समझ में आ रहा है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। क्योंकि देखो आजकल आप अधूरे मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी करना है वो पूरे मन से करना है। वो एक और समय था जब नौकरियां ज्यादा थी, नौकरियों को करने वाले लोग कम थे। आज बेटा दूसरा सिचुएशन हो गया है, आज बिल्कुल माहौल चेंज हो गया है। आज नौकरियां कम हो गई है, करने वाले लोग ज्यादा हैं। आप देख रहे हैं कि कोई चाहता है कि किसी भी तरह से उसे नौकरी मिल जाए, किसी भी तरह से उसे, और खास करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि उसको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में लाइफ सिक्योर है, अच्छा है, ज्यादा रिस्की नहीं है। तो वो क्या उस ओर भागना चाहता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आप भी जब वो सोच लिए हैं कि नहीं भाई मेरे को भी वो तैयारी करना है, तो उसमें आपको क्या कर जाना, पूरे मन से पूरे दिल से लग जाना है। क्योंकि बिना उसमें पूरे मन और दिल से लगे हुए आप यदि सोचेंगे कि मैं किसी चीज को पालू, किसी चीज को हासिल कर लूं, तो वो असंभव है, वो इम्पॉसिबल है, और वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप पूरे मन से लगो, चीजों को प्रैक्टिस करो, आराम से बारीकी से पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा करो, बाकी तो सारा काम हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो फिर सफलता आपके पास आएगी। चलो अगले पॉइंट को देखते हैं, 24 नंबर। कह रहा है बेटा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ एनी अदर तथा एल्स, इस दोनों शब्द का प्रयोग नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ एनी अदर और एल्स, इन दोनों शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से समझना। जैसे क्या कहा जा रहा है बेटा, कहा जा रहा है ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, हम लोग यहां पर देखेंगे किस चीज को भाई, मोस्ट इंटेलिजेंट को। और ये मोस्ट इंटेलिजेंट जो शब्द है, इसको देखकर हमें क्या पता चलता है, इसे देखकर हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, अब देखो क्या हमने पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ एनी अदर नहीं आएगा, और जैसे ही मोस्ट इंटेलिजेंट हमने देखा, हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये सेंटेंस जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और साथ साथ गलती भी दिख गया आपको कि एनी वर्ड का यूज किया गया है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका गलती है। हाँ, ये नहीं कहा गया है कि एनी के जगह पे ऑल नहीं हो सकता है, तो हम लोग ऑल अदर यूज कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन आपको एरर्स ढूंढना है, गलती ढूंढना है। मान लीजिए इस सेंटेंस को कुछ ऐसे दे देता, ह्यूमंस आर, ये आपको बना देता पार्ट 1। ठीक है, द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसको आपको बना देता पार्ट 2 ऑफ एनी अदर। ठीक है, इसको आप बना देता ये पार्ट सी, और ऐसे लिख देता नो एरर्स, नो एरर्स। ठीक है, नो एरर्स ऐसे लिख देता। ये आपको बना देता बेटा जी क्या, पार्ट डी।
तो अब आप जरा सोचे, आपको ये ढूंढना है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में क्या गलती है, या इसमें कुछ गलती ही नहीं है, या इसमें कुछ गलती ही नहीं है। तो अब आप क्या कहेंगे, जरा वही बात मैं जानना चाहता हूं आपसे कि अब आप क्या कहेंगे कि इसमें आखिर जो गलती है वो क्या है। आपको पता चल रहा है कि इसमें गलती क्या है? बोलिए, इसमें गलती क्या है? तो सब लोग यहाँ पे जो पार्ट नंबर सी है ऑप्शन में, उसी को टिक लगाएगा, पार्ट नंबर सी को, क्योंकि ये पार्ट नंबर सी ही है जहां पर एनी अदर लगा है, और एनी अदर का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कॉमन एरर्स के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। मैं उसी चीज को सेंटेंस के फॉर्म में करवा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन का स्वरूप, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे ही रहता है। को ए बी सी डी ई तक दे देता है, एफ तक दे देता है, और उसमें कहता है कि बताइए कि कौन सी गलती है, कहां पे गलती हुई है। तो उस गलती को आपको क्या करना है? ढूंढना है, उस गलती को आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 25 नंबर 25। कंपेरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग होगा। चलो भाई, एकदम पूरा आपको स्पष्ट करके बता दिया गया कि एनी अदर का प्रयोग तो भूल से भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा, लेकिन एनी अदर का प्रयोग जो है वो कॉम्पेरेटिव डिग्री में होगा। ठीक है, और यदि एनी अदर का प्रयोग होगा तो उसके बाद जो आपका नाउन आएगा वो नाउन क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। चलिए इसको देखते हैं जरा। मान लो आपको एक ऐसे सेंटेंस दिया है, राम इज द, राम इज द, राम इज द, राम इज द बेस्ट बॉय। अब आपको कह रहा है कि इसको कॉम्पेरेटिव में बनाइए। आप क्या लिखेंगे? राम इज बेटर देन, बेटर देन, और मैंने ऑल अदर नहीं लगाया है, मैंने यहां लगा दिया एनी अदर, एनी अदर। तो उसके बाद जो ये शब्द रहेगा बॉय, ये ऐसे ही बना रहेगा। मतलब अभी आपने क्या सीखा भाई मेरे, अभी आपने क्या सीखा भाई मेरे, कि ये जो एनी अदर वर्ड है, ये जो एनी अदर वर्ड है, इसके बाद जो ये आपका नाउन आ रहा है, ये नाउन जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी कॉम्पेरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग हो, वैसी स्थिति में आपका एनी अदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। तो एरर आपको यही करवाएगा कि एनी अदर दे देगा और उसके बाद का जो नाउन रहेगा उसे प्लूरल बना देगा, और फिर आपसे हो जाएगी गलती। तो यही काम आपको ठीक से समझ के करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 26 नंबर पॉइंट आपका है क्या? देखिए, कॉम्पेरेटिव डिग्री में एनी अदर के बदले में अदर के साथ ऑल का भी प्रयोग हो सकता है भाई मेरे। देखना ध्यान से, कॉम्पेरेटिव डिग्री में तो एनी अदर आएगा और एनी अदर के बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर हो गया, ये तो पढ़ लिए हम लोग। लेकिन कॉम्पेरेटिव डिग्री में आप चाहेंगे तो अदर को वैसे ही रख सकते हैं और एनी को वहां से हटा दीजिए और उसके जगह पे आप ऑल लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक छोटा सा परिवर्तन होता है। क्या होता है? जो आपका नाउन है बेटा, वो नाउन जो है वो आपका क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ऐसी अवस्था में जो आपका नाउन है बेटा, वो नाउन जो है वो आपका क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ठीक है ना? जैसे अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द नील, आप जानते हैं कि नील जो है एक नदी का नाम है, इज सेड टू बी लॉन्गर देन। अब हम लोग लॉन्गर देन को देखें तो लॉन्ग का, लॉन्ग पॉजिटिव है, लॉन्ग का कॉम्परेटिव होता है लॉन्गर देन। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो वाक्य दिया गया है वो किस डिग्री में है? कॉम्पेरेटिव डिग्री में। ठीक है,
और लॉन्गर देन के बाद क्या लगाया है, ऑल अदर। तो ऑल अदर लगाने से भी हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में समान रूप से एनी अदर और ऑल अदर दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो तीसरी चीज यहाँ पे क्या लगाई, रिवर्स। अब रिवर्स जो है ये हमारा कैसा नाउन है बेटा, प्लूरल नाउन है। और हम भी तो यही चाहते थे कि ऑल अदर के बाद आने वाला नाउन जो हो वो प्लूरल नाउन हो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लूरल नाउन लगाया गया है। मतलब ये दिया गया सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट है, इस सेंटेंस में कहीं एरर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आप बातों को समझ सकते हैं, इस तरह से चीजों को देख सकते हैं। तो देखिए, एक चीजों को समझने का नजरिया होता है। आप क्या देख रहे हैं, हर एक पॉइंट दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर एक पॉइंट दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जब इन चीजों का आप बार बार अभ्यास करेंगे, जब इन चीजों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगी और आपको बेहतर तरीके से ये बनने लगी। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही कॉमन एयर्स की थ्योरी खत्म होगी, हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से हम लोग पता लगाएंगे कि जो हमने कॉमन एरर्स या डिग्री की जो फॉर्मूला या थ्योरी पढ़ी है, उस डिग्री के फॉर्मूला या थ्योरी से क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। और एक और बात कि हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये डिग्री का जो पोर्शन है, ये डिग्री का जो टॉपिक है, इस डिग्री के टॉपिक से कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे हैं, किन किन एग्जामों में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, उन सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये आप देखिएगा आराम से। तो लंबा क्लास चलने वाला है, दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा पढ़ेंगे कि जब भी आपको जरूरत हो आप इसमें देख सकते हैं। आइए, कॉम्पेरेटिव डिग्री में एल्स का प्रयोग भी होता है। अब दो चीज समझे, कॉम्पेरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग होता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री में ऑल अदर का भी प्रयोग होता है, और साथ साथ कॉम्पेरेटिव डिग्री में एल्स एक वर्ड है उसका भी प्रयोग होता है। तीनों का प्रयोग कॉम्पेरेटिव डिग्री में होता है। लेकिन अब एनी अदर आएगा तो उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, ऑल अदर आएगा तो उसके बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल होता है। लेकिन यदि कॉम्पेरेटिव डिग्री में एल्स आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसी अवस्था में एल्स के ठीक पहले वैसे प्रोनाउन आएंगे जिस प्रोनाउन का समापन या तो थिंग से होगा, या बॉडी से होगा, या वन से होगा। अब आप देखो कैसे बनता है, तो थिंग से 4 प्रोनाउन बनेंगे, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। बनता है ना भाई, जैसे बनेगा एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, और एक और कुछ होता है, जैसे कि वन से बनेगा, बॉडी से बनेगा समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी। तो वैसे एक एनीथिंग हो जाएगा। वन से बनेगा समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन। तो वर्ड 4 बन रहे, 12 वर्ड बन रहे हैं। तो यदि कॉम्पेरेटिव डिग्री में क्या है, एल्स। यदि कॉम्पेरेटिव डिग्री में क्या आएगा बेटा, एल्स। आप ध्यान से समझना, यदि कॉम्पेरेटिव डिग्री में क्या आएगा बउआ, एल्स, ठीक है। एल्स के ठीक पहले वैसे प्रोनाउन आएंगे जिन प्रोनाउन का समापन या तो थिंग से होगा, या बॉडी से होगा, या वन से होगा। इसको आप ऐसे सोचिए, इसको दो तरह से सोचिए। या तो कोई कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक है, और उसमें कोई ऐसा प्रोनाउन पहले से मौजूद है जो थिंग, बॉडी या वन से अंत हो रहा है। मैंने अभी बताया कि थिंग, बॉडी और वन से कौन कौन प्रोनाउन अंत होंगे, जैसे एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग होगा ना। उसके बाद एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, ऐसे होगा। तो यदि ये पहले से मौजूद है तो उसके बाद एल्स लगेगा, और यदि एल्स है तो इसके पहले ये सारे शब्द लगेंगे। जैसे यहां पे एग्जांपल आप देखिए, रीता वॉज स्मार्टर, रीता वॉज स्मार्टर देन। तब इस स्मार्टर देन को हमने देख के पता लगाया कि ये वाक्य जो है ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक है। और दूसरी बात क्या देखिए कि इसमें तो भाई एनीबॉडी लगा है, मतलब वैसे शब्द लगे हैं, वैसे प्रोनाउन लगे हैं जो बॉडी से अंत हो रहे हैं। और कॉम्पेरेटिव डिग्री में यदि वैसे प्रोनाउन लग जाए जो बॉडी से अंत हो, तो उस प्रोनाउन के ठीक बाद हमको क्या लगा देना है बेटा, एल्स लगा देना है। और यही यदि यहाँ पर एल्स रहता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहता जो थिंग, बॉडी या वन से अंत होता। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये चीज है, तो आप इसको पूरा विस्तार से समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका एक और पॉइंट है।
अगले पॉइंट का नंबर बना लेते हैं। देखिए 28 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि एक वर्ड है फ्यू, ठीक है, फ्यू पॉजिटिव है, तो बोला फ्यू का कॉम्परेटिव होगा फ्यूअर देन, और फ्यू का सुपरलेटिव होगा द फ्यूएस्ट। अब मैं एक साथ आपको 28 और 29 दो पॉइंट समझाता हूं। इसी का एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है ए लिटल, ठीक है, उसका कॉम्पेरेटिव होता है लेस देन, और उसका सुपरलेटिव होता है द लीस्ट, द लीस्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ए फ्यू फ्यूअर देन द फ्यूएस्ट, यदि कहीं ए फ्यू आएगा तो उस वाक्य को हम पॉजिटिव डिग्री मानेंगे, यदि कहीं फ्यूअर देन आएगा तो उस वाक्य को हम लोग कॉम्पेरेटिव डिग्री मानेंगे, और यदि कहीं द फ्यूएस्ट आएगा तो उस वाक्य को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री मानेंगे, ठीक है। उसी तरह से कहीं ए लिटिल आएगा तो उस वाक्य को पॉजिटिव डिग्री मानेंगे, लेस देन आएगा तो उस वाक्य को कॉम्पेरेटिव मानेंगे, और द लीस्ट आएगा तो उस वाक्य को सुपरलेटिव मानेंगे, ठीक है। तो यदि किसी वाक्य में फ्यू फ्यूअर देन द फ्यूएस्ट आता है तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन होगा, और उसी तरह से यदि किसी वाक्य में ए लिटल लेस देन या लीस्ट में से कोई आता है तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल पे बारी बारी करके समझते हैं। नो लेस देन 60 स्टूडेंट्स, अब आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे आपका काम हो जाएगा। आप इसको देखें, 60 स्टूडेंट्स को देखे, और 60 स्टूडेंट्स जो है ना बेटा वो कौन सा नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और काउंटेबल नाउन से ठीक पहले यूज हुआ है लेस देन, और लेस देन तो यहाँ लिटिल का कॉम्परेटिव डिग्री होता है, और लेस देन के बाद आने वाला नाउन तो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन यहाँ तो लेस देन के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लेस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सही इस्तेमाल हो जाएगा फ्यूअर, यहाँ पे सही इस्तेमाल हो जाएगा फ्यूअर। तो इस तरह से इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं बेटा जी, समझ सकते हैं, इस तरह से इस पॉइंट को आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट का नंबर बना लेंगे, ये वाला भी समझाया हुआ है, लिटिल लेस देन लीस्ट, इसके बाद आने वाला पॉइंट शब्द अनकाउंटेबल नाउन होगा, जैसे द इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में यही काम कर रहा है इफेक्ट, तो इफेक्ट अनकाउंटेबल है, तो द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज फ्यूअर देन। अब देखो यहाँ पे फिर से गलती कर दिया है, इफेक्ट के लिए फ्यूअर देन लगाया है, ये गलती है, अनकाउंटेबल नाउन है तो हमको क्या लगाना है, लेस देन। तो ये दो पॉइंट आपने समझा कि फ्यूअर देन द फ्यूएस्ट के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होता है, लिटिल लेस देन द लीस्ट के बाद आने वाला नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होता है। अगला पॉइंट समझिए, देखिए एक ये वर्ड है एक्सीड, एक्सीड ये अपने आप में ही कॉम्परेटिव डिग्री माना जाता है, ये ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ही क्या माना जाता है, कॉम्परेटिव डिग्री माना जाता है, ठीक है। अब जैसे आप इस तरह से सोचो कि अभी आप घर से बहुत अच्छा खाना खा के आए हैं, तो फिर आपको कोई खाने को ऑफर देगा तो आप खाएंगे क्या, नहीं। बताइए कि जब ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री है तो हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाते थे, देन लगाते थे या मोर लगाते थे, ये सारी चीजें लगाते थे, लेकिन ईआर लगाते थे। लेकिन ये जब ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री है तो फिर इसको ना देन की आवश्यकता है, ना मोर की आवश्यकता है, ना ईआर की आवश्यकता है। वो क्या करोगे, तुम खाना ठूस के आए हो और उसके बाद फिर से चाहोगे कि थोड़ा सा खा ले, तो क्या होगा, उल्टी नहीं होगा, पूरा फेंक दोगे जो खाए हो पहले से भी। तो वही चीज है, यदि एक्सीड के साथ आप भी जबरदस्ती कीजिएगा तो ये भी उल्टी करवा देगा, वाक्य गलती हो जाएगा। जैसे द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन, यहाँ पे हमको मोर देन की कोई जरूरत ही नहीं है, हम नहीं मोर देन लगाएंगे क्योंकि एक्सीड इज ऑलरेडी कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो एक्सीड के साथ कोई भी देन मोर ईआर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सीड अपने आप में ही क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है। अब कॉमन ईयर्स का ये अंतिम पॉइंट्स है, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड से परिचय करवा रहा हूं जो वर्ड अपने पास सुपरलेटिव डिग्री का सेंस रखते हैं, ठीक है। और इनके साथ भी वही करना है, जब सुपरलेटिव डिग्री है तो इनके साथ भी मोर, मोस्ट, देन तथा द लगाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है यूनिक, परफेक्ट, काउंट, सुप्रीम, चीफ, है ना, और आइडियल, फाउंड, डेड, इम्पॉसिबल, यूनिवर्सल, स्क्वायर, ये सारे ऐसे वर्ड है जो अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री का सेंस, क्या हो गया, नहीं रुको रुको रुको,
अभी कहाँ रुका है? कहाँ रुका है? ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू तो ये सारे शब्द बेटा जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का सेंस रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कॉमन एरियर्स इन डिग्री में 31 पॉइंट किए हैं और इसके साथ इसके बाद हम लोग अब यहाँ से कॉमन एरियर्स ऑफ डिग्री के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें ये सारे पॉइंट्स का यूज करके क्वेश्चन कैसे बनता है उस बातों पे चर्चा करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा होगा मेरा प्रयास आपके लिए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खूब मन से पढ़ाई कीजिए और बहुत आगे जाइए भविष्य में, ये मेरी कामना है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।